नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के बारे में तो अवश्य जानते होंगे। सुदर्शन चक्र वो अचूक अस्त्र जिसको अगर एक बार छोड़ दिया जाए तो वो अपने शत्रु का विनाश करके ही वापस आता है। और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा हजारों राक्षसों का वध किया है। और महाभारत युद्ध के दौरान आपने श्री कृष्ण के हाथ में अवश्य सुदर्शन चक्र देखा होगा। और पांडवों के युद्ध जीतने में श्री कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का बहुत उपयोग किया था। यहाँ तक कि उन्होंने रथ के पहिए को उठाकर उसे चक्र के रूप में धारण कर लिया था जब पितामह भीष्म पर वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे। पर सवाल ये उठता है कि आखिर श्री कृष्ण भगवान और भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र आया कहाँ से। तो दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार जब धरती पर असुरों का राज हो गया था और देवता भी उनका सामना नहीं कर पा रहे थे, तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा कि प्रभु, आप इन असुरों का वध कीजिए। लेकिन उन असुरों का वध विष्णु भगवान भी नहीं कर पा रहे थे। तब विष्णु भगवान समझ गए कि अवश्य ही इसका उपाय भगवान शिव के पास होगा। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव की उपासना करने की सोची। तो भगवान विष्णु ने 1000 पुष्प लिए और शिवलिंग पे अर्पित करने चालू कर दिए। भगवान विष्णु की इस तपस्या को देखकर शिव जी बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना भगवान विष्णु की परीक्षा ली जाए। तब उन्होंने चुपके से भगवान विष्णु के 1000 फूलों में से एक फूल को चुरा लिया। क्योंकि विष्णु भगवान शिव जी की पूजा में लगे हुए थे, इसलिए उन्हें इस बात का पता नहीं था। और जब समय के साथ भगवान विष्णु के पुष्प एक एक करके समाप्त होने लगे और जब 999 पुष्प समाप्त हो गए और अंतिम पुष्प की बारी आई और भगवान विष्णु ने उसे अपने चारों ओर देखा तो पुष्प वहां था ही नहीं। तब भगवान विष्णु को लगा कि अगर मैं ये आखिरी पुष्प अर्पित नहीं करूंगा तो मेरी तपस्या विफल हो जाएगी और भगवान शिव क्रोधित हो सकते हैं। तब उन्होंने सोचा कि लोग मेरे नयनों को कमल नयन भी कहते हैं, अर्थात मैं अपना एक नेत्र निकालकर उस पुष्प की जगह अर्पित कर देता हूँ। तब भगवान विष्णु ने अपने एक नेत्र को निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया और विष्णु जी की इस तपस्या को देखकर शिव जी बड़े ही प्रसन्न हुए और तब उन्होंने भगवान विष्णु को उनका नेत्र वापस कर दिया। और उनके इस तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने भगवान विष्णु को एक अचूक शस्त्र सुदर्शन चक्र दिया, जिसको छोड़ने के पश्चात वो अपने शत्रु का विनाश कर कर ही वापस आता था। और तब भगवान विष्णु ने उस सुदर्शन चक्र को पाकर धरती को असुर मुक्त किया।